जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये हिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है। आशा है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो भी देख चुके होंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न भी उसमें आए थे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी थे। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि न्यूमिस्मेटिक्स की क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स की बात करें दोस्तों तो ये सिक्कों और धातुओं के अध्ययन है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एशिया माइनर स्थित वेगाई कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नात्स का उल्लेख मिलता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृत और ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, सर ए कुना यानी कि कांधार से ये द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शाहबाज गढ़ी ये भी जो पाकिस्तान में है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, खरोष्टी लिपि से ये अभिलेख लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत में कौन एक लिपि दाईं से बाएं लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों, हेरोडोटस के वेशनगर अभिलेख संदर्भ है। हेरोडोटस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, किससे ये संदर्भित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से ही ये संदर्भित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी गुफा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा के लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? संस्कृत भाषा की बात करें दोस्तों कि किस राजा द्वारा ये जारी किया गया था? उससे पहले सारे प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में था और ये पूछा गया कि किस राजा के समय में पहला जो था भाषा वो संस्कृत का प्रयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा ये अभिलेख लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किससे अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्र दमन के अभिलेख में ये मिलता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये एक ही अभिलेख है दोस्तों जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ के अभिलेख से, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उनके किस अभिलेख में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयाग के अभिलेख में ये उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी था? तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। अगला प्रश्न है, महरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुंबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्र के स्मृति में है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिला है? सती प्रथा की बात है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, एरन अभिलेख से मिला है। तो यही बात करें एरन अभिलेख किसका है, तो ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख था। अगला प्रश्न है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त के से संबंधित है, ऑप्शन डी भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रस्ती का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी मिलता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष का, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे, ठीक है, हर्षवर्धन हार गए थे। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है? तो कवि कालिदास का नाम किस उल्लेख में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास का नाम उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत की जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर मेरूर के से अभिलेख से ये जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? सिक्कों का प्रचलन भारत में कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का आरंभ हुआ भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आहट सिक्कों को भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो बैक्टीरियन ने इसे चलवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसने जारी किया सर्वाधिक शुद्ध सोने? तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाणों ने इसे शुद्ध सोना सिक्का चलवाया था भारत में। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सातवाहनों के समय में सीसा का सिक्का अधिक धातु जो सीसा का सिक्का अधिक चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। तो दोस्तों यही था मेरा आज का प्रश्न, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देते होंगे वीडियो देखने के बाद, और कम से कम अपने 1-2 मित्र के पास भी ज़रूर इसे शेयर कर देते होंगे। तो दोस्तों यही था आज का प्रश्न, और इस कैसा लगा आप लोग ज़रूर इसे कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।